नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम 29 जुलाई के करेंट अफेयर्स करने जा रहे हैं। ये बेस्ट एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा, आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आने वाले जो भी नोटिफिकेशन होंगे इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले जो है कि IMF का फोरकास्टिंग जो था इंडिया की GDP ग्रोथ के लिए कि फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए आपको बताना है कि ये कितना फोरकास्ट किया गया था। इसका सही उत्तर है 9.5%। IMF ने सबसे पहले जो है कि कितना फोरकास्ट किया था, इससे पहले 12.5% फोरकास्ट किया था कि भारत की GDP इतनी रहने वाली है। लेकिन हाल ही में जो है कि ये GDP का फोरकास्टिंग जो है कि 300 बेसिस पॉइंट से घटा करके 9.5% फोरकास्ट किया गया है आने वाले। अब यहाँ पे देखते हैं कि भारत की तरफ से जो वर्ल्ड रेसलिंग जो चैम्पियनशिप हो रहा था 2021 का हंगरी में, तो भारत की तरफ से कितना मेडल जो है अचीव किया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 13 मेडल जो है कि भारत को मिले हैं। आप देख सकते हैं कि भारत की तरफ से जो प्रिया मलिक है उनको गोल्ड मेडल मिला है फॉर वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैम्पियनशिप में। आगे बढ़ते हैं कि गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने हाल ही में जो है कि एक प्रपोज किया है कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए एक बजट में एलोकेशन किया जाएगा। आपको बताना है कि ये बजट में कितना अमाउंट एलोकेट किया जाएगा। इसका सही आंसर है ए, 50,000 करोड़। 50,000 करोड़ जो है इसको बजट में एलोकेट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं फिगर में कि जो 50,000 करोड़ है एलोकेशन किया जा रहा है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए। ये बेसिकली खर्च कहाँ किया जाएगा, डायरेक्टरेट रिसर्च बूस्ट किया जाएगा, फिर इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा रिसर्च के लिए। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में जो है कि रसिया ने एक लैब मॉड्यूल को लॉन्च करेगा फॉर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। आपको बताना है कि वो जो नया लैब बनाया गया है, लैब मॉड्यूल, उसका नाम क्या रखा गया है। इसका सही आंसर है सी, ऑप्शन सी, नौका। आप देख सकते हैं कि रसिया ने जो है कि एक नया लैब मॉड्यूल को लॉन्च करने जा रहा है फॉर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। ये कितना है, 20 मेट्रिक टन का होगा और इसको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में डॉक किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने हाल ही में डिसाइड किया है कि डिजास्टर मैनेजमेंट सब्जेक्ट को एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में कॉलेज में पढ़ाया जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा। आप देख सकते हैं कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने हाल ही में जो है कि डिसाइड किया है कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट सब्जेक्ट है उसको एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में कॉलेज में पढ़ाया जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जो वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे है उसको कब सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। इसका सही उत्तर है 28 जुलाई। आप देख सकते हैं कि हम 28 जुलाई को जो है कि वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे को सेलिब्रेट करते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एक बुक है जिसका नाम है ओवर ईट। आपको बताना है कि इनकी राइटर कौन है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है लोलो जोन्स। आप देख सकते हैं फिगर में। आगे बढ़ते हैं कि देवरानी योजना जो है कि हाल ही में लॉन्च किया गया। आपको बताना है कि कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है, इस योजना को। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नाइजीरिया ने हाल ही में एक क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च किया है। आपको बताना है कि ये क्रिप्टो करेंसी का क्या नाम है। इसका सही उत्तर है डी, ई न्यारा। डी ऑप्शन है ई न्यारा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा नाइजीरिया के बारे में समझ लेते हैं। नाइजीरिया जो है कि अफ्रीका कंटिनेंट में है और आपको पता होगा कि अफ्रीका कंटिनेंट में 55 कंट्रीज़ हैं जो कि एशिया से भी ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि ये किस साइड में है, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं कि कैपिटल अबूजा है और करेंसी नाइजीरियन नायरा है और प्रेसिडेंट अभी है मोहम्मद बुहारी। अगला जो है कि क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कौन सा पहला सिटी है इंडिया का जिसने मतलब क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने का निर्णय लिया है। तो इसका सही आंसर है पुरी। आप देख सकते हैं कि उड़ीसा गवर्नमेंट
का जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक जी ने, उन्होंने हाल ही में इनोग्रेट किया है ड्रिंक फ्रॉम टैप, एक प्रोजेक्ट है पुरी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं उड़ीसा के बारे में। तो उड़ीसा का जो लोकसभा सीट है वो कितना है, 21 है, और राज्यसभा सीट कितना है, 10 है, और विधानसभा सीट कितना है, 147। इसका जो कैपिटल है वो कहाँ है, भुवनेश्वर है, और सीएम है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल, और ब्लैक पगोडा टेम्पल और कोणार्क सन टेम्पल यहाँ पे मिलेगा। भारत का सबसे लंबा और लॉन्गेस्ट डैम भी आपको मिलेगा हीराकुंड डैम, जो कि महानदी रिवर पे मिलेगा। ठीक है, उड़ीसा में। और यहाँ पे आपको बाराबती स्टेडियम भी मिलेगा कटक में। ठीक है, और कलिंगा स्टेडियम भी मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पे जो है कि झारसुगुड़ा हवाई अड्डा और वीर सुरेंद्र हवाई अड्डा भी आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि हाल ही में जो है कि कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं, आपको उनका नाम बताना है। इसका सही आंसर है बी, बसवराज बोम्मई। ये देखिए उनका फिगर है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में जो है कि इंडिया रसिया का जो मिलिट्री एक्सरसाइज हो रहा है इंदिरा 2021, आपको बताना है कि ये कहाँ पे किया जा रहा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वोल्गोग्राड में किया जा रहा है। ये रसिया में किया जा रहा है। ठीक है, अब हम जो भी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो इंडिया का है दूसरे कंट्री के साथ, उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। गरुड़ शक्ति जो है, गरुड़ शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच होता है। यूक्रेन जो है इंडिया और मालदीव के बीच होता है। हैंड इन हैंड जो है कि चाइना के साथ हमारा होता है। बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है कि सिंगापुर के साथ होता है। और एक सिम्बैक्स भी होता है, वो भी हमारा इंडिया और सिंगापुर के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज होता है। मित्र शक्ति है वो श्रीलंका के साथ होता है हमारा। नोमैडिक एलिफेंट जो है कि मंगोलिया के साथ होता है। शक्ति हमारा फ्रांस के साथ होता है। ठीक है, सूर्य किरण नेपाल के साथ होता है। युद्ध अभ्यास जो है कि यूएसए के साथ होता है। एक और है अलनगाह होता है, है तो अलनगाह जो है ओमान के साथ होता है। फिर पीच ब्लैक है, ये पीच ब्लैक भी हमारा यूएसए के साथ होता है। और भी कई सारे हैं इंपॉर्टेंट, उसको हम बाद में आगे क्वेश्चन में हम डिस्कस कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कौन सा प्लेयर जापान का है जिन्होंने हाल ही में अचीव किया है फीट ऑफ विनिंग द फर्स्ट एवर स्केट ब्रेकिंग कंपटीशन एट द ओलंपिक गेम्स में स्केट ब्रेकिंग कंपटीशन में जो है उन्होंने जीता है। तो इसका सही आंसर है यूटो होरिगोम। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में जो है कि किस कंट्री ने एक हाई लेवल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जिसका टाइटल है सेंट्रल एंड साउथ एशिया रीजनल कनेक्टिविटी चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी, जो कि ताशकंद में बुलाया जा रहा है। आपको बताना है कि कौन से कंट्री के द्वारा इसको होस्ट किया जा रहा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। आप देख सकते हैं उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, और इसमें जो लैंग्वेज है वो क्या है, उज्बेकिस्तान है, उज्बेक, रशियन, ये सब बोला जाता है। आगे देखते हैं, ये उज्बेकिस्तान का मैप है। आप देख सकते हैं कि ताशकंद कहाँ है इसमें। ठीक है, तो आज के जो भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स था 29 जुलाई का, हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। आगे जो भी करेंट अफेयर्स होगा उसको हम डे बाय डे बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।